हमारे न्यूज़ स्टार एमपी चैनल की टीम निरंतर नगर निवाड़ी में भ्रमण कर रही है और चुनावी दरमियान हमें कई जगह प्रत्याशियों के साथ काफिले भी मिले। कुछ लोगों के साथ कम लोग समर्थक थे तो कई लोगों के साथ भारी हुजूम के साथ मतलब जन समर्थन जुटा हुआ है। इसी क्रम में हम लोग अभी प्रत्याशी यहाँ पर समर्थन में जो कुछ लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर उनसे जानेंगे। आप लोग किस वार्ड से आते हैं? जी नमस्कार, मैं संजय केवट वार्ड नंबर 11 से के रहने वाला हूँ जी, और विनोदी जगदीश अखबार का प्रस्तावक हूँ। अच्छा। और इनके मैं फुल सपोर्ट में हूँ, समर्थन में हूँ। इन्होंने जो हम लोगों को वादे किए हैं, आश्वासन दिया है कि हम समाज को, अन्य समाज को, पूरे वार्ड वासियों को एक साथ लेकर चलेंगे और जो इनकी समस्याएं, नाली, पानी वगैरह, सड़क वगैरह और जो बिजली का बिल हो या कोई डिलीवरी वर्क की समस्या हो, आधी रात के इलाज की समस्या हो या किसी बेटी की शादी की समस्या हो जो अपने बेटी की शादी ना कर सकी, तो इनने हमें सब लोगों को पूरा आश्वासन दिया है, पूरे वार्ड वासियों को आश्वासन दिया है कि हम इनके व्यक्तित्व से क्या लगता है आपको? इनका व्यक्तित्व कैसा है ये जानेंगे आप? ये बहुत ही अच्छे धनी हैं और सरल स्वभाव के हैं। इनकी बोलचाल भी अच्छा है, बहुत अच्छे पारिवारिक शिक्षण संबंध भी इनके हर आदमी से जुड़े हुए हैं। और जो हम लोग इनके साथ में जाते हैं हर जगह, इनको हर जगह से आशीर्वाद मिल रहा है। जहाँ जाते हैं तो जनसैलाब आता है। हम लोगों को 2-3 दिन में रैली निकाली थी जो उसमें कम से कम 300-400 आदमी थे और माताएं बहनें थीं। तो यहाँ से आदमी को स्पष्ट दिखता है कि प्रत्याशी को कितना आदमी लगाव दे रहा है, कितना चाह रहा है। और भी प्रत्याशी आते हैं, अपने वादे करते हैं और आप लोगों को रिझाने में जुटे हुए हैं, तो प्रभाव पड़ेगा और अन्य लोगों का आपके पास? नहीं, हम लोगों के पास कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो हमारे हैं हम उन्हीं के साथ रहेंगे और वार्ड का विकास चाहिए हमें बहकावे में भी नहीं आना है। जिनका खुद का तो वोट नहीं है वो हमसे वोट क्या मांगेंगे? हम अपने वार्ड का देखेंगे ना, दूसरे के वार्ड का थोड़ी देखेंगे। और जो भी माताएं बहनों की समस्या है वो तत्पर आधी रात के हम लोग खड़े हैं और साथ रहेंगे, तो हम उनको वचन दिलाते हैं। ये थे वार्ड क्रमांक 11 से भाजपा प्रत्याशी विनोदी जगदीश अखबार। और ये समर्थन जो अभी भैया कह रहे हैं कि मैं आधी रात को ये जगदीश यहाँ पर हमें तत्पर तैयार रहते हैं, किसी भी प्रकार की कोई सहायता हो तत्पर तैयार रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को चुनना निश्चित ही इनके मन में बना हुआ है कि हम ऐसे व्यक्ति को चुनें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टार एमपी चैनल। जैसा कि नगरीय निकाय चुनाव के लिए सभी प्रत्याशी अपना अपना समर्थन जनता से मांग रहे हैं और जनता से जाकर अपना प्रभाव लोगों को बता रहे हैं कि मैं इस प्रकार से योग्य हूं। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी जगदीश विनोदी यहां पर बैठी हुई हैं और हम उनसे जगदीश से बात करेंगे कि आप किस उद्देश्य को लेकर चुनावी रण में हैं। आपके उद्देश्य क्या हैं? आप चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या क्या आप अपने वार्ड के लिए? जनता की सेवा करने के लिए। जी। साफ सफाई जी, व्यवस्थाएं, रोड मोड जी। और आवास मावास, जिन आदमियों को आवास मिले थे उन पर रोक पड़ी हुई हैं जी और उनको एक ही किस्त मिली जी। इसके अलावा उन पर रोक लगा दी गई, उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई। मैंने अभी भी बात की थी, विधायक जी से भी बात हुई थी, जिला अध्यक्ष जी से भी बात हुई थी। तो उनसे बोला था कि श्रीमान जी इस मोहल्ले में 12 आवास स्वीकृत हुए थे, जिसमें से कुल 40,000 रुपया किस्त डाली गई है और फिर उस पर वन विभाग द्वारा रोक लगा दी गई। और उस मोहल्ले में कंचनपुरा में तो निकलने के लिए भी बहुत व्यवस्था ख़राब है। नालियों में कचरा भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, निकलने में बहुत दिक्कत होती है। तो रोड भी बनो। मैं चाहता हूं कि अगर वार्ड नंबर 11 से जनता ने आशीर्वाद और सहयोग दिया तो मैं उन समस्याओं को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। यह तो निश्चित ही है कि आपकी जो अभी विगत दिनों रैली निकली थी तो भारी जन समूह उस रैली में शामिल हुआ था। यह आपका प्यार ही है और लोगों का लगाव है? क्या जनता से प्यार है हमारा। जी। और जनता ही ने हम लोगों ने एक इकट्ठे समाज, बाहर से बुलाई जनता थी क्या? नहीं, हमारी समाज के ही लोग थे जिनको हमने चुनाव के 15 दिन पहले इकट्ठित किया था। तो सभी लोगों ने मुझे जन आशीर्वाद दिया था कि आप चुनाव मैदान में उतरे, हम आपके साथ हैं। और आज हमारे साथ पूरी समाज और वार्ड नंबर 11 के वार्डवासी पूरे साथ हैं हमारे। आपके वार्ड क्रमांक 11 में कुछ समस्याएं ऐसी होंगी जो अभी तक ध्यान नहीं गया जिनका, तो कुछ बताएं आप क्या समस्याएं क्या क्या हैं? ऐसी समस्याएं ऐसी हैं कि कई ऐसे गरीब बेघर घर हैं जिनको राशन नहीं मिलता है, परिस्थितियां बहुत ख़राब हैं उनकी। जी। तो मैं चाहता हूं कि उनको राशन वितरण कराने की व्यवस्था की जाए।
जी जी आवास उनके नए सिरे से जो गरीब आदमी है उनको आवास दिलाया जाए। और जो कुछ मदद बन सके सरकार से उन तक लाभ पहुंचाया जाए। जी जी चलिए, बहुत ही अच्छा उद्देश्य लेकर चुनावी मैदान में हमारे जगदीश विनोदी रायकबार जो यहाँ पर बैठी हुई हैं और इनका यही उद्देश्य जीतने के बाद भी रहेगा, ऐसा उन्होंने कहा। तो अब हम आपसे जनता से आप क्या अपील करेंगे अपने चुनावी के लिए? आप जनता से हम आशीर्वाद मांगेंगे जी, जी। कि विनोदी जगदीश रायकबार को वार्ड नंबर 11 से भारी बहुमत से जिताएं। जनता के लिए सदैव तत्पर 24 घंटे उनके लिए सेवा करने के लिए तैयार रहेंगे। बहुत ही तो अभी थे विनोदी जगदीश रायकबार, ये बैठी हुई हैं, प्रत्याशी भी हैं, प्रत्याशी प्रतिनिधि भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। भाजपा से वार्ड क्रमांक 11 से भाजपा प्रत्याशी विनोदी रायकबार, जो कि एक सीधी सज्जन और सरल स्वभाव के व्यक्तित्व आपने अभी देखा हमारे चैनल के माध्यम से जो इनसे बात हुई तो लगा कि ये बहुत ही सरल स्वभाव के हैं। जनता इनको चाहती है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा आपने अभी जो जन समूह जो रैली आपने देखी, इतना जन समूह उमड़ा इनकी रैली में कि अब वास्तव में ये तो बयां कर रहा है कि जनता इनको बहुत ही स्नेह करती है, प्यार करती है। अब जीत का सेहरा ये कहां तक अपनी छाप बनाएंगे ये चुनाव के बाद ही बताएंगे। बने रहिए हमारे न्यूज स्टार एमपी चैनल के साथ। देखते रहिए न्यूज स्टार एमपी चैनल, सच के साथ।